नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक के बयान को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि सदन में किसी भी सदस्य की भावनाओं से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल आप विधायक महराज मलिक ने बीजेपी की आलोचना करते हुए दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में नशे की लत बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं बदला। वहीं इससे पहले बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने शहीदों को गद्दार करार दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा था। बवाल तो पश्चिम बंगाल में भी मचा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने कहा है कि टीएमसी सरकार जाति आधारित सर्वे कराकर सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाना चाहती है और इसका मकसद मुस्लिम ओबीसी को फायदा पहुंचाना है। इससे हिंदू ओबीसी को नुकसान होगा। तो क्या ममता बनर्जी इस सर्वे से अपनी सत्ता बचा लेंगे? क्यों जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचा है हंगामा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जातिगत सर्वे तो बिहार में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, लेकिन बंगाल में बीजेपी इतना विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी विरोध नहीं कर रही है ऐसा कुछ, क्योंकि वहां कोई जातिगत सर्वे तो हो नहीं रहा जी। ममता बनर्जी तो जातिगत सर्वे के खुद खिलाफ है। आज तक ममता बनर्जी ने कि हमारे यहां जाति जनगणना हो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन शुरू से रहा है कि ये बकवास बंद करो। ये दो व्यक्ति हैं इंडी गठबंधन के, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, जो किसी भी कीमत पे अपने अपने राज्यों में जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है जी? ममता बनर्जी कोई जाति जनगणना नहीं कर रही है। शी इज लुकिंग फॉर सम काइंड्स ऑफ एलिबाई कि हमने मुसलमानों को कैसे रिजर्वेशन देना है। बात समझिए, धर्म के आधार पे हिंदुस्तान में किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। भाई मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को कतई नहीं मिल सकता और मिलना भी नहीं चाहिए। भाई दोनों चीजें तो नहीं होगी ना। क्या आप ये भी कहोगे हमारे धर्म में तो भाई सब इक्वालिटी है? हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, इसलिए लोग जो है कन्वर्ट होकर के आ गए। हमारे यहां तो सब लोग एक जैसा, एक समान, और कन्वर्ट होने के बाद आप माल भी चाटोगे। दो चीज तो तय करना पड़ेगा ना। अभी एक कहानी सामने आई है, गूगल कीजिए, मिलेगा। दलित एक्टिविस्ट बना हुआ है, क्रिश्चियन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, रिजर्वेशन ले रहा है, पकड़ के पुलिस जेल लेकर चली गई। मैंने क्या कर रहे हैं हम लोग? तो वो तो बंगाल की जनता को नमस्कार है। आपके आंख के सामने आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जूते मारे जाते हैं चेहरे पे, और आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। क्या कर रही है ममता बनर्जी, समझिए जी। जैसे ये कमबख्त अबू आजमी, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोल दिया उल्टा पुल्टा। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ये तेजस्वी यादव के मुंह से कुछ आवाज निकला नहीं। क्यों? औरंगजेब के खिलाफ अगर मैं बोला तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे कि जैसे इस देश में सारे मुसलमान जो है अपने आप को औरंगजेब की औलाद समझते हैं। मतलब आप वोट बैंक की राजनीति में एक क्रूर, वहशी दरिंदगी के साथ आप खड़े हो जा रहे हो। दिस इज व्हाट इट इज। तो ममता बनर्जी पीछे क्यों रहेगी? ममता बनर्जी ने पिछले दरवाजे से बहुत कोशिश की। जाति के आधार पर मुसलमानों को नहीं मिल सकता, लेकिन एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर मिल सकता है, और वो क्राइटेरिया है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और उससे आप जोड़ दोगे उसको अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी का फुल फॉर्म जो है अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, क्लास है। इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। तो एक लूप होल बन जाता है। तो कई सारे मुस्लिम जातियों को जो है ओबीसी में घुसा दिया गया है। हर राज्यों में कुछ कुछ। तो हो क्या रहा है कि अब ममता बनर्जी ये चाहती कि सबको लपेटे में ले लें, तो वो एक फर्जी सेंसस करवा रही है।
रिपोर्ट तैयार करवा रही है ताकि ये कह दे कि भाई सब की सब जातियां, वो 3-4 जाति छूटेगा, बाकी सब जो है शेख पठान ये सब छोड़ करके बाकी सबको ये ओबीसी डिक्लेयर कर देगी और चुनाव में चले जाएगी। देखिए मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए क्या से क्या कर दिया। तो बंगाल की जनता, देखिए मैं बार बार कहता हूं, जैसी जनता होगी, जैसा सरकार आप चुनोगे, वैसा ही गवर्नेंस मिलेगा। ममता बनर्जी को आप चुनोगे तो हिंदू के फेवर में फैसला होगा, ये तो होगा नहीं। बिल्कुल, कास्ट सेंसेक्स के नाम पर यह जो सर्वे करवा रही हैं ममता बनर्जी, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है फर्जी वोटर के नाम पर उन्होंने इंटरनल ये पूरी साजिश रची है। तो है क्या ये पूरा मामला? देखिए, फर्जी वोटर के नाम पर इंटरनल साजिश रचने का क्या मतलब है जी। क्योंकि फर्जी वोटर तो वो बनवाती ही रहती है, और इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर चुनाव आयोग से शिकायत हो, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसमें तो ममता बनर्जी खुद चीख चिल्ला रही है कि फर्जी वोटर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सवाल क्यों उठा रही है? क्योंकि उसको पता है पहले से कि हमारे फर्जी वोटर कटने वाले हैं। जैसे दिल्ली में फर्जी वोटर काटे गए, अरविंद केजरीवाल के अपने क्षेत्र में भी काटे गए। 25% वोट, 30,000 से ज़्यादा वोट अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में काटे गए हैं, दिल्ली कंटोनमेंट में काटे गए। हर जगह जो फर्जी वोटर इन लोगों ने तैयार किया था, उसी तरह ममता बनर्जी के भी फर्जी वोटर काटे जाएंगे। तो पहले से सवाल उठाना जरूरी था ताकि इलेक्शन कमीशन दबाव में आ जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये मामला न उठाए, वो भी दबाव में आ जाए, वो वोटर लिस्ट लेकर इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन न करे। केजरीवाल की भी यही समस्या थी। उसने बार बार कहा ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट कटवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले वोट कटवा नहीं रहे थे, बल्कि कंप्लेन कर रहे थे कि ये फर्जी वोटर है, आप इसकी जांच कर लीजिए। फिर बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो जांच करता था। फिर आगे आकर 2-3 बार में अगर वो उस घर में नहीं मिला तो कुछ वोटर जो होते हैं एब्सेंट वोटर कहे जाते हैं, कुछ का नाम काट दिया जाता है। तो एब्सेंट वोटर वो होते हैं जो बूथ लेवल अधिकारी अगर 2 बार 3 बार गया, हर अटेम्प्ट में ताला लगा हुआ तो एब्सेंट वोटर होते हैं। और अगर आप अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाए तो आपका नाम काट दिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में ये कवायद शुरू होगी और इसके लिए ममता बनर्जी डरी हुई है। लेकिन इसके अलावा उसको इस बात का डर है कि इस बार सारे मुसलमान मेरे साथ नहीं आने वाले हैं। राहुल गांधी बड़ा मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर रहा है और पश्चिम बंगाल में इस बार राहुल गांधी दिल्ली वाली स्ट्रेटजी अपनाने वाला है, आक्रामक। पिछली बार ये इंडी अलायंस के चक्कर में अधीर रंजन चौधरी से सवाल पूछा जाता था कि आप ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों बोलते हो, ममता बनर्जी के खिलाफ थोड़ा अपनी आवाज धीमी रखो, ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। तब ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी ऐसी बातें होती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटजी धीरे धीरे बदल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बार स्ट्रेटजी अपनी बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बैकडोर से सपोर्ट ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि नहीं, ये पीएम मोदी की सरकार फासिस्ट सरकार नहीं है। मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप मेरे साथ भी आते हो तो इसका मतलब है कि हम पूरे मोदी विरोधी गैंग के हिस्सा हैं। हम उस गैंग के हिस्सा नहीं हैं। यानी ममता बनर्जी के साथ गए हुए वो सारे कम्युनिस्ट जो कि अब वापस आने की कोशिश करेंगे, वो भी ये मानकर चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओ या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाओ, थोड़े बहुत तोड़फोड़ इसमें होगा। लेकिन अब ममता बनर्जी को लग रहा है मुसलमानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बैकडोर से कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए गुप्त तरीके से एक सर्वे कराना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से है सर्वे, और सरकार की तरफ से है तो ये सुगबुगाहट धीरे धीरे आएगी भारतीय जनता पार्टी तक। इसकी बात पहुंची, उन्होंने सवाल उठाया कि ये कौन सा सर्वे है कि मुसलमानों के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए। तो सबकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए। और आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि भाई ये कौन सा आधार है, ये 74 में से 60 से ज्यादा जातियां ये मुसलमानों की है, इसके बारे में आप कुछ बताओगे कि किस आधार पर इंक्लूड किया। कोई तो आधार होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जातियों को जो
आधार दिया गया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने देखा था कि इनका शैक्षणिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, उनका आधार क्या हो सकता है, इकोनॉमिकली कितने पिछड़े हैं, तो जाति को आधार बनाया गया, वर्ग तैयार किया गया। तो आपने कौन सा आधार लिया है, इसके लिए कपिल सिब्बल ने कहा ये इतना बड़ा, इतने सारे दस्तावेज हैं जिसको पढ़ने में महीनों लग जाएगा। तो महीनों लग रहा है और उसमें ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी, ये सरकार की तरफ से करा के दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम हरी झंडी दे दे। तो उसके बाद इतनी जातियां अगर ओबीसी में मुसलमानों की आ जाएगी तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। ऐसे ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगता है उमर अब्दुल्ला की जो रणनीति थी वो ज़रा यहाँ पर कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आज जैसे ही सत्र शुरू हुआ उस दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी हंगामा हुआ जमकर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि राज्य बहाली का जो है वो साल के आखिर तक हो जाएगा। इस दावे के पीछे क्या रणनीति है? देखिए, कश्मीर में वैसे ही हल्ला मचता रहेगा जी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हल्ला मचा रही है। कब मिलेगा 2500, कब मिलेगा 2500, कब मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। भाई, प्रधानमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा जब सिचुएशन तैयार हो जाएगा। तो सिचुएशन तैयार होने में तो टाइम लगेगा, सिचुएशन तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सिचुएशन कैसे तैयार होगा जब जिहादी सब नहीं खत्म हो जाएंगे, जब वहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ये जिहाद के नाम पे बम ब्लास्ट चलाने वाली जो तंजीमें हैं वो जो काम कर रही हैं उनका खात्मा हो जाएगा, जब पीस लौटेगा, डेमोक्रेसी लौटेगी, और जब आप अपने घाटियों में कश्मीरी हिंदुओं को रहने के लिए जगह देंगे और वो शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे, तभी तो ग्राउंड बनेगा। लेकिन हर बार आर्टिकल 370 को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, आर्टिकल वो उन लोगों का पैशन है, वो धंधा है। आर्टिकल 370 के नाम पे बहुत सारे दिल्ली में भी दुकान खुले हुए थे, बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखते थे, एक पूरा इंडस्ट्री था। वो पाकिस्तान से पैसे खा खा करके वो इंडस्ट्री चला रही है। अचानक से क्यों बात आ गई है? वो बात इसलिए आ गई है कि लगातार जो है वो बात चल रहा है कि अभी फिनिश्ड अनफिनिश्ड एजेंडा जो है वो पीओके है, जो पाकिस्तान ने चुरा लिया है, उसको जब हम वापस लेंगे तब वो सिचुएशन बनेगा। पूर्ण राज्य का दर्जा तब सिचुएशन बनेगा जब पूरी तरीके से हम पीओके को भी ले लें। उससे पहले तो मुझे नजर नहीं आ रहा। भाई, आप वहां पे संविधान के मुताबिक अधिकार लागू नहीं होने दोगे, वहां पे तुम पाकिस्तान का झंडा चलाओगे, पाकिस्तान से पैसे लेकर के वहां पे आप ऑर्गेनाइजेशंस चलाएंगे, आप वहां पे जिहाद करेंगे और ये कहेंगे भाई आर्टिकल 370 जो है वो लगा करके यहां पे सिर्फ जो है वो लोग शराब पीने लग गए हैं। ये तो चलेगा नहीं। पहले जो लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य मिले, पूर्ण राज्य के लिए वो टोटल इंटीग्रेशन, फिजिकल एंड मेंटल दोनों, वहां पे जिस तरह से बाकी सब समुदाय मिलजुल के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उस तरह का सिचुएशन जब तक नहीं बनेगा तब तक आर्टिकल 370 और ये जो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है तब तक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में और हंगामा देखने को मिला। 13 जुलाई 1931 का जो ये छुट्टी को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ है, ये है क्या? देखिए, ये बवाल इन लोगों ने पैदा किया और एलजी मनोज सिन्हा ने सही तरीके से इन लोगों को बिठाकर विधानसभा में जो अभिभाषण उनका था वो बताया कि तुम लोगों की औकात क्या है, अब पहले वाली औकात में मत रहो, ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ यूनियन टेरिटरी के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हुआ ये था कि 2 दिन की छुट्टी रिप्लेस कर दी गई थी, उसको चेंज कर दिया गया था। एक 13 जुलाई ये लोग शहीद दिवस बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना था ये शहीद दिवस नहीं है, ये तो गद्दार दिवस है, क्योंकि 13 जुलाई 1931 को अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाकर आप हरि सिंह के सरकार को, यानी कि वो राजा थे, उनका गवर्निंग बॉडी था, उन लोगों को हटाने के लिए आंदोलन करते हो, जेल तोड़ देते हो, हंगामा करते हो और फिर उसके बाद कोर्ट पर हमला करते हो। तो उस समय पुलिस ने गोली चलाई, 60-70 लोग मारे गए थे। ये सब जिहादी तत्व था
जो धार्मिक उन्माद के साथ एक हिंदू राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, तो फिर उसे इन लोगों ने शहीद माना, सरकार तो शहीद नहीं मानेगी, इसलिए उस छुट्टी को खत्म कर दिया गया था। और पीडीपी ने सवाल उठाया और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी एलजी न माने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा वो गद्दार था, वो देश हित की बात नहीं कर रहा था, वो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा था, जिसके कारण ही आगे घाटी से हिंदुओं को भागना पड़ा। तो उन लोगों के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं हो सकती, इसलिए उस दिन की छुट्टी को क्या कर दिया गया, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर एक छुट्टी घोषित कर दी गई उस जगह पर। लेकिन दूसरी छुट्टी की ये लोग मांग कर रहे थे कि भाई शेख अब्दुल्ला, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के फाउंडर तो नहीं हो सकते। तो अगर ऐसे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम पर अगर छुट्टी होने लगे तो हर राज्यों में हजारों छुट्टियां होनी चाहिए। कोई जम्मू कश्मीर की बात तो है नहीं, हर राज्य में 20-20, 25-25 पार्टी है और उससे भी ज्यादा पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टी। तो सब पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर कहा जाए कि नहीं, इनके जन्मदिन के अवसर पर छुट्टी मनाई जाए, तो उस छुट्टी को भी खत्म कर दिया गया। और उसके बदले एक छुट्टी घोषित की गई कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिस दिन साइन हुआ था, तो ये दोनों छुट्टियों पर विवाद हुआ, हंगामा खड़ा हुआ। पहले एलजी सिन्हा ने जिस तरीके से इनको बिठाकर बताया कि आगे जम्मू कश्मीर में क्या होगा, उसके बाद ये लोग चिढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भाजपा के एजेंडे पर यह अभिभाषण तैयार किया जा रहा है, तो पूर्ण राज तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, तो सरकार जो करने वाली है वो अपना प्रस्ताव देंगे और एलजी जो करने वाले हैं केंद्र के नाम पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसके आधार पर वो अपनी बात करेंगे कि हम कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए भाजपा का एजेंडा किया, हंगामा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी कमजोर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 28-29 सीटें, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 विधायकों को उठाकर बाहर फिकवा दोगे, ये संख्या में ज्यादा है, तो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो हिंदुओं का कत्लेआम जो किए अपनी सरकारों के समय में, उसके लिए कुछ आंसू बहा लो, उसके लिए कोई दिवस घोषित कर दो। लेकिन यह विवाद वैसे ही चल रहा था। उमर अब्दुल्ला की हेकड़ी निकली है कि अब वो इतना मान गया कि अगले साल तक पूर्ण राज का दर्जा मिलेगा। अभी तो दिल्ली आना जाना हो रहा था, अभी तो हर 10 दिन के बाद अमित शाह को लेटर, पीएम मोदी को लेटर, कभी 15-20 दिन के बाद दिल्ली आ गए, फिर रिक्वेस्ट किया नहीं पूर्ण राज का दर्जा दिलवा दीजिए। कैसे दिलवा दे? सीधे तौर पर कहा गया है कि टारगेट किलिंग बंद करवाओ, अपने लोगों को बताओ कि जम्मू कश्मीर उसके बाप का नहीं है बल्कि सबका है, जो यहाँ के लोग हैं। ये मत समझो कि तुम देश से बाहर के हो, कि बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, तो उसको कहीं भी देखकर गोली मार दोगे। इन चीजों पर जब तक जो इतने सालों 2019 के बाद जो व्यवस्थाएं बदली है, उस व्यवस्था में बने रहने के लायक स्थिति नहीं होगी, तब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर अब 1 साल टरकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पार्टी के अंदर से आवाज न उठे। मतलब जम्मू कश्मीर में व्यवस्थाएं बदल चुकी है और इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सरकार और सिस्टम दोनों बदल गया है, तो हमें उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक में हंगामा बरपा है। सीएम अब्दुल्ला राज्य बहाली की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष उमर अब्दुल्ला को घेर रहा है। इधर ममता की समस्याएं भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ममता अपनी सत्ता बचाने के लिए नई नई तिकड़म लगा रही हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष काफी घबराया हुआ है। बंगाल में चुनाव की आहट से पहले ही ममता डर गई हैं और वो खुद अपनी मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।